नमस्ते। हर साल जब भारत का बजट आता है ना, तो हेडलाइंस बड़ी बड़ी घोषणाओं से भरी होती है, पर एक सवाल हमेशा मन में रहता है। क्या इन वादों के पीछे जो नंबर हैं वो भी उतनी ही बड़ी कहानी कहते हैं? तो चलिए आज 2026 के बजट को जरा खोल कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि घोषणाओं और हकीकत में आखिर फासला कितना है। तो देखिए, इस पड़ताल में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो बात होगी उन बड़े-बड़े वादों की। फिर देखेंगे कि एक आम टैक्स पेयर की असलियत क्या है। इसके बाद पैसे का पूरा हिसाब किताब समझेंगे, पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। और फिर जो सबसे जरूरी है, घोषणाओं और असल में दिए गए पैसों का मिलान करेंगे। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने की क्या तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े बड़े वादों की। बजट भाषण में ना एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश की गई जो बहुत महत्वाकांक्षी है, भविष्य की तरफ देख रहा है। जरा इन घोषणाओं की लिस्ट पर नजर तो डालिए। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, साथ साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, मतलब एआई टूल से लेकर मेडिकल टूरिज्म हब तक। ये सब सुनकर तो यही लगता है ना कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की राह पर बस रॉकेट की तरह दौड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये घोषणाएं एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाती हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये है, इन शानदार वादों के पीछे के जो आंकड़े हैं, वो क्या कहानी कह रहे हैं? तो चलिए अब सीधा उस मुद्दे पर आते हैं जो हर बजट में हम सब के लिए, खासकर मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि भाई एक आम टैक्स पेयर की जेब पर इसका क्या असर हुआ। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी मध्यम वर्ग को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन नतीजा वही, निराशा। ना तो टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव हुआ, ना ही रेट में। और तो और उल्टा ये हुआ कि शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स पर बोझ और बढ़ गया। अब जरा इस एक नंबर को देखिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर एक टैक्स लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब एसटीटी। आसान भाषा में कहें तो जब भी आप शेयर खरीदते बेचते हैं तो ये टैक्स कटता है। इसे 0.02% से बढ़ाकर सीधा 0.05% कर दिया गया। अब सुनने में ये बहुत छोटा सा नंबर लगता है ना, लेकिन जो लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये लागत में एक बड़ा इजाफा है। तो ठीक है, टैक्स पेयर की जेब पर क्या असर हुआ ये तो हमने देख लिया। पर अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े लेवल पर समझते हैं कि आखिर सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। तो ये देखिए कि सरकार का रुपया आता कहाँ से है। सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 24%, तो उधार और दूसरी देनदारियों से आता है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़े हिस्से सीधे आम लोगों से आते हैं। इनकम टैक्स से 21% और जीएसटी से 15%, यानी दोनों को मिला दें तो करीब 36%। और इसके मुकाबले बड़ी बड़ी कंपनियों से आने वाला कॉर्पोरेट टैक्स, वो सिर्फ 18% है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक ट्रेंड बन गया है। ये ग्राफ साफ दिखाता है कि टैक्स का बोझ कैसे शिफ्ट हुआ है। देखिए, 2014 से पहले कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत टैक्स का योगदान लगभग बराबर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा कम होता गया है और आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया है। अब पैसा जाता कहाँ है, उस पर आते हैं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। हमारे पूरे बजट का लगभग 20%, यानी हर 5 रुपए में से 1 रुपया सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। सोचिए, ये वो पैसा है जो नई सड़कों, स्कूलों या अस्पतालों पर खर्च नहीं हो पा रहा है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मतलब घोषणाएं बनाम असल में दिया गया पैसा। चलिए देखते हैं कि बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत में कितनी बड़ी खाई है। शुरुआत करते हैं शिक्षा से। बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ कि बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। सुनने में कितना शानदार लगता है ना? लेकिन फिर जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। सालों से ये सिफारिश की जाती रही है कि शिक्षा पर देश की जीडीपी का कम से कम 6% खर्च होना चाहिए, और असल में खर्च कितना हो रहा है? 3% से भी कम। मतलब जो होना चाहिए उसका आधा भी नहीं। ये है घोषणा और हकीकत के बीच का गैप। चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ देखते हैं। यहाँ भी एक बड़ी घोषणा हुई। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। प्लान तो बहुत बड़ा है। और यहाँ भी कहानी बिल्कुल वैसी ही दोहराई जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का 5% खर्च करना चाहिए, और हम कितना कर रहे हैं? सिर्फ लगभग 2%।
सिफारिश से आधे से भी कम। पैटर्न बिल्कुल साफ है। अब ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। एक तरफ तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ शहरी विकास के बजट में पिछले साल से 11.6% की सीधी कटौती कर दी गई। ये वो पैसा है जिससे शहरों में पीने के पानी, सीवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी चीजों को ठीक किया जाता है। अच्छा, अब पर्यावरण की बात कर लेते हैं। प्रदूषण से लड़ने के लिए 8.58 अरब रुपए का फंड रखा गया। सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये पैसा सच में खर्च हुआ? और इसका जवाब आपको शायद चौंका देगा। सोर्स के मुताबिक इस बड़े से फंड का 2% हिस्सा भी ढंग से खर्च नहीं हुआ। मतलब 8.58 अरब में से सिर्फ 16 करोड़ रुपए ही असल में इस्तेमाल हुए। ये दिखाता है कि पैसा अलॉट कर देना एक बात है और उससे जमीन पर खर्च करना बिल्कुल दूसरी। तो आखिर में चलिए ये देखते हैं कि भविष्य की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि बेरोजगारी और एआई का बढ़ता असर, इनसे निपटने के लिए बजट में क्या है। तो बेरोजगारी और एआई जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या है जवाब? जवाब है योजनाओं की एक लंबी लिस्ट। समर्थ 2.0 स्किलिंग प्रोग्राम, 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को फिर से जिंदा करना, एसएमई ग्रोथ फंड, सेमीकंडक्टर मिशन और तो और भारत विस्तार नाम का एक एआई टूल भी। ऐसा लगता है कि हर चुनौती के लिए एक नई योजना तैयार है। लेकिन जब हम पूरे विश्लेषण को देखते हैं तो एक ही पैटर्न बार बार सामने आता है। हर सेक्टर में घोषणाएं तो रॉकेट जैसी हैं, बहुत महत्वाकांक्षी, लेकिन उनको जो फंडिंग मिलती है वो जंजीर की तरह उन्हें जमीन पर ही रोक लेती है। मतलब वादे तो आसमान छूने के हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए पैसा कहाँ है? और यहीं पर आकर ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक बजट में बार बार महत्वाकांक्षी योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उनके लिए जरूरी पैसा नहीं दिया जाता, तो फिर कोई भी देश आने वाले कल की चुनौतियों के लिए खुद को असल में कैसे तैयार कर सकता है? क्या सिर्फ घोषणाओं के दम पर भविष्य की तैयारी हो सकती है?